चलो साथियों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी के लास्ट के 5 दिन की स्ट्रेटजी कि लास्ट के 5 दिन में क्या करें क्या ना करें। क्या ना करें से मतलब ये है कि ऐसी कौन सी चीज गलती है जो ना करें लास्ट के 5 दिन में। तो अभी आप ध्यान से सुनो, पहले आपके सिलेबस को रीड आउट करते हैं। तो सिलेबस को रीड आउट, 4 तारीख से आपका पेपर है। तो जिसका 4 को पेपर है उस वो ये सोच रहा होगा कि सर मेरे साथ तो नाइंसाफी होगी। अरे नहीं यार, जिसका 4 तारीख का पेपर आप देख लेना, वो पेपर सबसे आसान होगा, सबसे ईजी होगा वो। हाँ, 4 के बाद की शिफ्ट जो है, जो मतलब आप ये लगाओ कि 10 तारीख के करीब जिनके भी पेपर है, उनको बेनिफिट ज़रूर होगा। बट भाई उतना ही पेपर थोड़ा-सा लेवल बढ़ के भी आएगा आपका। ठीक, आपको बेनिफिट होगा ये नो डाउट, क्योंकि आपको पता लग जाएगा ना कि पेपर में किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि सब बच्चे डालेंगे कि भाई इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया था, इससे ये करंट में ये चल रहा था, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है? तो अभी हम थोड़ा-सा आपको सिलेबस को देख के मैं आपको ये बताऊँगा कि अभी आपको करना क्या है और किस चीज़ के हाथ बिल्कुल नहीं लगाना। पहली बात, आपको सिलेबस देखना है। आप सिलेबस में सबसे अच्छी बात ये है कि आप देखो, जनरल साइंस के 25 नंबर का आता है। 25 नंबर समझ रहे हो? इस 25 नंबर में 3 चीज़ सब्जेक्ट हैं बस। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। तो जो साइंस के बच्चे हैं ना, वो यहाँ भाई आपसे 5 या 7 नंबर का एज लेंगे। 5 से 7 नंबर आपसे ज़्यादा लेके जाएँगे वो। लेकिन ये सोचना है कि भाई 5 से 7 नंबर तो हमारे से ज़्यादा लेगा या अब हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं है। यदि आपने पढ़ा है, साइंस को पढ़ लिया है थोड़ा बहुत भी, तो फिर आपके भी नंबर इतने कम नहीं है। आपको करना क्या होगा मैं बताऊँगा आपको। जैसे केमिस्ट्री में अब बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है, सर केमिस्ट्री नहीं करी जाती। अरे केमिस्ट्री में मैं बताऊँगा सिर्फ पढ़ना क्या है। ठीक, मैथमेटिक्स का हमने डेली की 20 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अभी कहीं ध्यान भी नहीं देना है, मैं बता रहा हूँ मैथ में। मैथ में यदि आप दाएँ-बाएँ कोई नए चैप्टर में हाथ डालोगे कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ आपको जितना कराया गया है उतना करो। और वो 20 क्वेश्चन आप डेली, वैसे एक वीडियो आती है डेली, और लास्ट में उसको रात को मैं सॉल्यूशन डाल देता हूँ या दिन में डाल दूँगा उसका। रात को मैंने यदि वो वीडियो डाली, क्वेश्चन डाले हैं, तो मैं दिन में उसका सॉल्यूशन डाल देता हूँ। ठीक है? तो ये मैथमेटिक्स को तो छोड़ दो आप, ये तो हो ही जाएगा आपका। ठीक है? ये पोर्शन हो ही जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ मत करना, 5 से 7 नंबर यहाँ बढ़ जाएँगे यदि अभी भी नहीं आ रहे तो। 5 या 10 दिन के अंदर-अंदर। फिर आते हैं हम रीज़निंग में। भाई रीज़निंग तो आपने जितनी कर रखी है ना, उसमें कर रखी है। जैसे आगे-आगे सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा तो रीज़निंग बताऊँगा कि कौन से टॉपिक को आपने पहले पिक करना है और कौन से टॉपिक को आपने छोड़ के चलना है। ठीक? उसके बाद आता है आपका जीए, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भाई वो बोलते हैं कि 1 साल का, मैं कह रहा हूँ कि लास्ट के 6 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के जाओ। और 4 तारीख को ये पता लग जाएगा कि किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उस पोर्शन को एक बार रीड आउट करके चले जाना। ठीक है? रीडिंग करके चले जाना ताकि वहाँ आपको दिखे। सबसे अच्छी चीज़ तुम्हारे साथ ये है कि तुम्हें 90 मिनट मिल रहे हैं। जब एसएससी की बात करें ना, तो यदि क्वेश्चन इतने हैं, 100 क्वेश्चन है, तो 90 मिनट नहीं है वहाँ। वहाँ देखो आप क्या है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है और जीके है। ये 25-25 के हैं पोर्शन। और भाई 1 घंटा है और यहाँ आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है। है क्या? साइंस वहाँ आती है, ठीक है। या तो इंग्लिश में वहाँ टाइम लगता है, कंप्रीहेंशन आता है तो वहाँ टाइम लगता है कंप्रीहेंशन को पढ़ने, यहाँ तो वो भी नहीं है। यहाँ आपको देखो, पहली बात बता रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस और ये दोनों सबसे पहले अटेम्प्ट करना, पहले अटेम्प्ट में ये दोनों। और 25 और 20 45 क्वेश्चन है, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में करके निकल जाओगे। मैं बता रहा हूँ 10 मिनट में करके निकलने हैं ये। पेपर को कैसे सोल्व करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। पेपर को सोल्व करने का पहला तरीका ये है कि सबसे पहले जनरल साइंस को अटेम्प्ट करो, सामने आइए, फिर सीधी जीके को अटेम्प्ट कर दो। और भाई 10 मिनट लिख लो कि 10 मिनट में इन दोनों पोर्शन से आउट हो जाओगे आप। यदि इन दोनों पोर्शन से 10 मिनट में आउट हो गए और कुछ क्वेश्चन आपको डाउटफुल थे तो कोई नहीं, बाद में आएंगे हम उनको। ठीक, उसके बाद आता है आपका रीजनिंग का पोर्शन। मैथ पे नहीं जाना है अभी, आपने जाना है रीजनिंग पे। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आप देख लो। 30 क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन छोड़ने हैं वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले रीजनिंग में आपने 30 क्वेश्चन में टारगेट लेके चलना है कि भाई मैं 25 प्लस तो करके निकलूंगा। ठीक है? और पहले अटेम्प्ट में यदि 25 भी नहीं कर रहे तो 20 तो एटलीस्ट हो ही जाने चाहिए, और ये 20 क्वेश्चन आपके 20 मिनट में हो जाने चाहिए। तो 15 मिनट आपके पहले हो चुके हैं ना, 10 मिनट और 20 ही हो, आधा घंटा आपका निकल गया है। ठीक, अब आते हैं हम मैथ पे। तो मैथ पे जब आओगे तो 30 मिनट आप ले चुके हो, अब ये 25 क्वेश्चन है, यहाँ पे 20 मिनट में जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं उतने करो और अब फ्री हो जाओ, क्योंकि अभी आपका 50 मिनट होगी, अभी आपके पास है 40 मिनट। ठीक, अब जिसका रीजनिंग अच्छा है वो रीजनिंग में जाएगा,
जिसका मैथ अच्छा है वो मैथ में जाएगा, ठीक है। और आपने ये 40 मिनट को 20-20 मिनट में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, यदि आप रीजनिंग करके बचा लो 10 यहाँ इस 20 मिनट में से 5 मिनट भी बचा लो, तो मैं श्योर हूँ कि फिर आप मैथ में आराम से बचे हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो। ये तरीका है। दूसरी बात, यदि आप यहाँ भी 5 मिनट बचाते हो तो चलो वापस अपने जीके और इसमें जनरल साइंस में अटेम्प्ट कर लो 5 मिनट। ये तरीका है। पहला राउंड जब आप करोगे, पहले राउंड में आपको पेपर के अंदर से गो थ्रू होना है, निकलना है, पेपर के अंदर से निकल जाना है। और ये पहला राउंड आपका 40 से 50 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। पहले राउंड 50 मिनट का मान के चलो कि आपने पहले राउंड में इसमें से आउट हो गए। अब होगा क्या कि अब ये रहेगा कि कोई आसान क्वेश्चन था जिसका मलाल नहीं रहेगा अब आपको कि यार ये मेरा क्वेश्चन तो, अरे ये तो मेरे को आता था, ये मैं तो बिल्कुल कर देता, ये तो मैं पहुंचा नहीं आता। वो चीज खत्म होगी अब। मतलब आपके 5 ऐसे नंबर होंगे जो आप छोड़ के आ जाते लेकिन अभी नहीं छूट रहे। मैं श्योर हूँ। मैं इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि हमने बहुत कंपटीशन के एग्जाम दिए, ठीक है। हमने तरह तरह के, और इतने कंपटीशन के एग्जाम इतने फास्ट उससे दिए हैं कि उस स्पीड में तो ये पेपर है ही नहीं। मैं बता रहा इसी पेपर को यदि 60 मिनट कर दें तो आप समझो आपकी क्या हालत होगी। उस स्पीड से देके आए हम पेपर। तो इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का बेनिफिट मिल जाए। तो पहले पेपर को अटेम्प्ट करके पहले पेपर में से निकलना है। आपने 50 मिनट फिक्स कर लो और 50 मिनट में आपने पेपर में से निकल के आ जाना है। अब बचे हैं आपके पास 40 मिनट। 5 मिनट वापस जीके को दे दो, 5 मिनट वापस इसको दे दो, जीए को दे दो यदि तुम्हारे पास है तो। और नहीं है फिर भी 30 मिनट बचे। और 30 मिनट में भाई आपने यदि 15-15 इन दोनों को दे दिए तो मैं श्योर हूँ कि जब इसको 15 मिनट दोगे तो 3 नंबर तो आराम से बढ़ाओगे। और 15 मिनट इसको दोगे तो 5 नंबर यहाँ बढ़ाओगे। तो भाई 5 से 3 10 नंबर यहाँ इंक्रीज हो गए और 2 नंबर मान लो यहाँ भी हो जाएंगे, 2-3। तो देखो ना 15 नंबर के करीब आपका बाद में हाइक हो जाएगा। और फिर वो सवाल तो बिल्कुल गलत नहीं होंगे जिनमें ये था कि यार ये तो गलत हो जाते मेरे, तो मैं तो ये कर देता, मैं ये बिल्कुल आसान थे, मेरे को आते थे। वो वाली चीजें खत्म हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको इग्नोर मत कर देना मेरे भाइयों, इसको इग्नोर मत कर देना। ये है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। एक होती है 1/4 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 4 क्वेश्चन गलत हुए तो एक नंबर कट गया। और यदि एक फिर ठीक हो गया तो ये बराबर हो गए। यहाँ पे है 1/3, 3 पे 1 है, 3 क्वेश्चन गए, 1 नंबर गया। तो नेगेटिव मार्किंग अब इतनी 1/3 है। तो सिर्फ ध्यान रखना, यदि आपको तुक्का भी लगाना है ना, मैं तो मना करूंगा तुक्का लगाना नहीं। तुक्का लगाना भी है तो सिर्फ और सिर्फ 50% पे आ जाओ ना, तब लगाना। जब आपको 2 ऑप्शन क्लियर हो जाए कि भाई या तो ये है या ये है, उस उन्हीं क्वेश्चनों में तुक्का लगाना। 4 ऑप्शनों में एक भी नहीं आ रहा, छोड़ दो, वो सवाल आपके लिए था ही नहीं। समझ गए? 4 ऑप्शन में से एक भी नहीं आता, उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, वो आपके लिए है ही नहीं। वो आपका नेगेटिव नंबर लेके जाएगा, श्योर हूं मैं, ठीक है। हाँ 50% पे आ गए तो अभी चांस क्या है यार, अभी चांस 50% है। मतलब यदि 50% के 5 क्वेश्चन है और आपने उनमें तुक्का लगाया तो मैं ये श्योर हूँ कि 3 क्वेश्चन ठीक होंगे, 2 गलत हो जाएंगे। तो यहाँ 3 नंबर चढ़ रहे हैं और 2 के हिसाब से फिर मतलब या 2 चढ़ रहे हैं, 2 ठीक हो रहे हैं, 3 गलत हो रहे हैं, तो फिर भी 1 नंबर प्लस में रहोगे आप। और ये बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि हो जाएगा इतना। समझ में आया? तो यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको कि नेगेटिव का क्या करना है? अब आते हैं सिलेबस पे। भाई सबसे पहले है फिजिक्स। 10th क्लास के एनसीईआरटी, ये चीज डिस्कस करने का टाइम नहीं है हमारे पास कि 10th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, नहीं नहीं। आपको कुछ नहीं करना। फिजिक्स के सिर्फ एमसीक्यू ट्राई करो। आप 300 एमसीक्यू फिजिक्स के होंगे, उन 300 एमसीक्यू को प्रीवियस ईयर में आए होंगे, ठीक है। किसी भी बुक से उठाना, फिजिक्स के 300 एमसीक्यू पे ज्यादा मत उठाओ, 300 प्रीवियस ईयर आए हुए हैं बार बार। और इनकी 5 रीडिंग मार दो, दिन में 2 बार कर लो, ठीक है। 5 रीडिंग नहीं तो 3 रीडिंग तो होके ही जानी पड़ेगी, 3 बार। और ऐसे नहीं, रट्टा नहीं मारना। आपने एक बार करना है, क्वेश्चन देखे, उनके आंसर अपने हिसाब से एक पेज लिया, उस पर आपने क्वेश्चन सीरियल नंबर लिखा और आंसर यहाँ लिख लिया, और फिर उन आंसर को टिक कर लिया। जो क्वेश्चन गलत है उस क्वेश्चन को जाके सर्कल कर दो, ठीक है। जैसे आज आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए फिजिक्स के और आपके 30 क्वेश्चन गलत आ गए, 30 क्वेश्चन को सर्कल कर दो। कल जब आप अगले 100 पढ़ोगे उससे पहले इन 100 को करो अटेम्प्ट। इन 100 को अटेम्प्ट किया तो हो सकता है कुछ नए ऐसे होंगे जो आपके गलत होंगे, और इन 30 में से कुछ ऐसे होंगे जो ठीक हो जाएंगे। तो भाई जो नए गलत हो रहे हैं उनको सर्कल करो, और जो ये ठीक नहीं हो रही, इनमें से भी कुछ नहीं हो रहे, उनको डबल सर्कल कर दो कि भाई ये नहीं हुआ मेरे से। अब अगले 100 में वही करना है। जैसे तीसरी रीडिंग आएगी ना, तीसरे दिन आओगे तो तीसरे दिन इस पहले वाले को फिर करोगे आप। जैसे इस पहले वाले को करोगे आपको पता लगेगा कि भाई इस 30 में से कोई 10 एक क्वेश्चन रह गए जो नहीं आए मेरे, उनको फिर ट्रिपल सर्कल कर दो कि भाई ये 3 सर्कल वाले हैं, ठीक है। और जो हो गए उनको टिक कर दो। जैसे चौथे दिन आए तो इसकी तीसरी रीडिंग है,
आप देखना बहुत जल्दी आप 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चनों को ऐसे करके निकल जाओगे कि हाँ ये इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर, इसका ये। और जैसे आपके ये आंसर टिक हो गए, ये ठीक हो गया, तो आप अब इसको नहीं करना है। अब पहला जो दिन था 100 पेजों वाला, वो नहीं करना है। 5वें दिन आपने दूसरे पे आ जाना है, दूसरे की एक रीडिंग रहेगी बस आपकी। छठे दिन आपको तीसरे की एक रीडिंग रहेगी। समझ में आ रहा है? ऐसे करना है। उससे क्या होगा, उससे आपके 300 क्वेश्चन में तो श्योर हो। अब इस 300 क्वेश्चन में मान लो फिजिक्स के टोटल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस 300 में से आपको 7 क्वेश्चन आए, मैं श्योर हूँ 6 नंबर कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। ठीक है, फिर ये कर लोगे। ठीक है, आ जाओ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इस एक चैप्टर को ध्यान कर लो, कुछ करो ना करो, इसको बहुत जरूरी से पढ़ के जाना भाई। इसके PYQ जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जरूर करके चले जाना। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसी से मिल जाएंगे 2-3 क्वेश्चन, 2-3 तो इसी से मिल जाएंगे, श्योर हूँ मैं। ठीक है, एवरीडे लाइफ से जरूर 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे आप, मैं श्योर हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, और वही स्ट्रैटेजी जो फिजिक्स में की थी ऐसे ही। इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इसके 100 क्वेश्चन पकड़ लेना बस तुम प्रीवियस ईयर। ज्यादा नहीं आती केमिस्ट्री, कम की आती है, तो 100 क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाओ बायोलॉजी। सबसे ज्यादा वेटेज होगी इसकी, मैं बता रहा हूँ आपको, आपके पेपर में सबसे ज्यादा नंबर की बायोलॉजी आएगी, और सबसे ज्यादा बायोलॉजी आएगी। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। मतलब आपने 500 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की उठा लेनी, 500 में मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा हो तो बहुत बढ़िया है, कर पाओ तो। और यदि तुमने कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ नहीं करना भाई, अब PYQ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। पेपर में जाके देखो कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या आ रखा है। एक मॉक टेस्ट से काम नहीं चलेगा, दिन के 3 मॉक टेस्ट लगेंगे, 3 मॉक टेस्ट डेली मारने पड़ेंगे आपको। ठीक है, एक सुबह मारो, सुबह किया, करते ही उसको एनालाइज किया, एक शाम को किया, उस दोपहर में किया, उसको एनालाइज किया, एक शाम को किया। अभी कुछ नहीं करना है, अभी रिवीजन नहीं करना है, कर लिया जो कुछ करना है। रिवीजन करना भी है तो आप रिवीजन होना चाहिए कि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो पूरा, वो वाला रिवीजन कर सकते हो। अदरवाइज तो आप PYQ करो, मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो बायोलॉजी पूरी करनी पड़ेगी, और पूरी करने का मतलब सिर्फ MCQ के थ्रू करनी पड़ेगी। MCQ प्रीवियस ईयर, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का आएगा। ठीक है, मैं किसी एक टॉपिक का नाम नहीं ले सकता, ह्यूमन डिजीज भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ वाला। ठीक है, न्यूट्रिशन, विटामिन, ये वाइटामिन का तो पक्का है कि वाइटामिन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि भाई ये कौन सी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बीमारी होती है तो किस विटामिन की कमी से होती है, ये सारी चीजें, इसका इस विटामिन C का कौन सा नाम है, ये आएंगे ही आएंगे आपके। ठीक है, कौन से फ्रूट्स में होती है, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी, तो ये पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद आपका ये ये इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चलो अब आते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कुछ नहीं करना भाई, जिसने एडवांस मैथ नहीं पढ़ रखा, ज्योमेट्री छोड़ दो, एलजेब्रा छोड़ दो, ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दो, स्टैटिक्स में तो वो बस मीन मोड मीडियन का मैंने बता रखा है, यदि किसी को नहीं है तो मेरे चैनल पे चले जाना, वहाँ पे देख लेना। ये इसमें आपका ज़्यादा हैवी क्वेश्चन आ नहीं रहा, मीन मोड मीडियन से क्वेश्चन आया है, बस वो मैंने बता दिया है, हो जाएगा। ठीक है, और सब आपके हो ही जाएंगे, और सारे चैप्टर हमने करवा रखे। तो इनका वेटेज इतना ज़्यादा है भी नहीं अभी तक, इनका 3 क्वेश्चन आ रहे हैं बस, 3 छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 22 क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में है, 21-22 क्वेश्चन है, उनमें से 18-20 नंबर तो आने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें। अच्छा, मैथ की सिंपल सी बात ये है कि मैथ में आपको क्वेश्चन में अटकना नहीं है। मान लो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने शुरू किया और आप पहले क्वेश्चन में फंस गए हो, छोड़ के निकल जाओ, दूसरे में फंस गए, छोड़ के निकल जाओ। मैथ का सबसे अच्छा तरीका यही है, जिस क्वेश्चन में आप स्टक हो उसको छोड़ना, निकलना है। जैसे वापस घूम के आओगे, मैं श्योर हूँ वो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन पहले अटेम्प्ट में जिद पकड़ के कि नहीं मेरे को तो ये करना है, मेरा गलत कैसे, मेरा तो छूट कैसे गया, मैं तो पूरे के पूरे नंबर लेने, वो एक ट्रैप है भाई, और उस ट्रैप के शिकार हम भी रहे हैं। इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो, ईगो पे नहीं लेना यार। ईगो पे यदि चीजों को लेके चले तो फिर फंस जाओगे तुम, ईगो पे नहीं लेना है। क्वेश्चन किया नहीं हुआ, छोड़ के निकल जाओ, आगे चलो, फिर आएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट में मैथ से एक बार गो थ्रू होकर निकल गए। अभी आपको यहाँ 25 मिनट में आपने कम से कम भी नहीं तो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो, या यार 12 कर लिए, मैं कह रहा हूँ चलो 12 कर लिए। ठीक, अभी आपको इतना तो आइडिया है कि ये वाला चैप्टर का क्वेश्चन तो मैं कर ही सकता हूँ, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। तो आप क्या करोगे, जब दूसरे राउंड में आओगे तो पहले उसी क्वेश्चन को ढूंढोगे, यार वो कहाँ है, उस पर आओ। जैसे उस क्वेश्चन पे पहुंचोगे, उसको अटेम्प्ट करोगे, वो हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ऐसे मेथड अटेम्प्ट करना है। फिर करते हैं रीजनिंग की बात। मैंने बता ही दिया ऊपर रीजनिंग को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रीजनिंग में आपको इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना है। ये आपके नेगेटिव करवाएंगे, जिनकी पकड़ है इन पे वो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक ये और एक ये स्टेटमेंट अजम्पशंस वाला। मैं कह रहा हूँ ये आपकी साइकोलॉजी यदि एग्जामिनर के साथ सेट है ना तो ही ठीक होगा। तो आप इन क्वेश्चनों को, मैं ये कह रहा हूँ कि इनको थोड़ा सा बाद में कर लेना, बाद के लिए छोड़ना सेकेंड राउंड पे। और यदि हो जाए पहले झटके में तो ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट यदि आती है तो लास्ट में अटेम्प्ट करना, सीटिंग अरेंजमेंट को बीच में करने की जरूरत नहीं है। कर लो तो ठीक है, नहीं तो देख लो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपके पास बाद में जब टाइम बचेगा ना तो ये आराम से होंगे, बिल्कुल फ्री माइंड हो जाएंगे। अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे इनमें। ठीक है, और ये डायरेक्शन वगैरह के ये सब आपने क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, जंपिंग, ठीक है, ये जंबलिंग, पैरा जंबलिंग भी कर लोगे आप। ये सारी चीजें करनी है अटेम्प्ट। ठीक, अब आते हैं जर्नल अवेयरनेस। भाई जर्नल अवेयरनेस करंट करंट अफेयर्स 12 महीने का नहीं, 6 महीने का करना है आपने। 6 महीने का करंट अफेयर्स कर लेना। फीफा वर्ल्ड कप को जरूर कर लेना। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप जो अभी हुआ है जरूर कर लेना, उसके क्वेश्चन आएंगे, गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव्स, ये सब आ जाएंगे, करने हैं ये। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद अवार्ड वगैरह, ठीक, उसके बाद ये पॉलिसी तो ठीक है, मिल ही जाएंगी आपको। ठीक है, साइंस टेक का इतना ज़्यादा आपके पोर्शन आएगा नहीं। तो ये था आपका आज का पेपर का कुछ मेरे को करने का। मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था काफ़ी दिन से कि यार एक ऐसी वीडियो बना के भेजूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। क्या है ना, बच्चे जब तैयारी करते हैं तो उनको ये रहता है कि भाई लास्ट के 10 दिन में आप करें क्या। तो भैया आप लास्ट के 10 दिन में कुछ कर भी नहीं सकते। जो आपने 6 महीने में नहीं किया तो उसको 10 दिन में आप नहीं कर सकते। ठीक है, आप लास्ट के 10 दिन में बस यही कर सकते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लें, आप क्वेश्चनों के पैटर्न को समझ लें। और वो तब समझ में आएगा जब पिछले साल के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे। तो इन चीज़ों पे काम करना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपकी कुछ हेल्प कर पाएगा। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।